ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की संडे अव्यक्त स्पेशल मुरली मंथन की डेट है 23 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा आज विशेष टाइटल देते हैं, वो है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाबा ने बहुत सुंदर हमारे हर फिक्र को दूर करने के लिए हमें जो मुरली सुना रहे हैं वो है, आज भगवान बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। वो सुंदर बाल बाबा बोल रहे हैं ना कि बादशाह तो हमने बहुत देखे, लेकिन बेफिक्र बादशाहों की सभा इस संगम युग पर ही होती है, क्योंकि यहाँ तो फिक्र और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। न तो फिक्र रहता है, न किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। ये दोनों चीज़ यहाँ नहीं रहता है। फ़िक्र शब्द क्या होता है मालूम ही नहीं। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फ़िक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फ़िक्र रहेगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो। बोल रहे हैं बाबा कि दुनिया के बच्चों को तो कोई ना कोई फ़िक्र रहती है, शरीर की, कार्य व्यवहार की, परिवार की। लेकिन आप बच्चे तो एकदम बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो, बाबा पूछ रहे हैं। या फिर कोई फिक्र है? पिता के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी पिता की है तो निमित्त कौन है? मैं हूँ। जब करावनहार पिता है, निमित्त करनहार मैं हूँ। करावनहार मतलब कराने वाले भगवान है, और करने वाले करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह रहोगे। बहुत सुंदर बाबा ने बता दिया ना बेफिक्र बादशाह बनने की विधि, कि यदि यह फिक्र रहे कि कराने वाले भगवान है, हम तो कर रहे हैं, हम तो उनके बस हैंड है, तो कोई फिक्र रहेगी नहीं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर ले आते हो। बहुत सुंदर बात है। सिर पर बाबा हमारे रत्न जड़ी ताज रखना चाहते हैं, हाँ, बेफिक्र बादशाह वाली। और हम अपने सर पर क्या रख लेते? बोझ वाला टोकरा रख लेते, व्यर्थ भाव का। नहीं तो क्या होता? लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, बस पिता और मैं, तीसरा न कोई। हमेशा यही सोचो कि हम सब कुछ कराने वाले भगवान हैं, हम तो करने वाले हैं, हम तो ताजधारी हैं। तो टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फ़र्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, क्या पसंद आएगा? ताज या टोकरा? बाबा पूछ रहे हैं। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो पिता आकर उतार कर हल्का करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? फिर से कोई ना कोई बोझ वाला टोकरा सर पे चढ़ा लेते, अपने कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करते और उसमें फंस जाते। जब राजा बनोगे तभी तो माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। सुंदर बाबा बता रहे ना। फिर बाबा आगे बोल रहे, जैसे मैं सदा कल्याणकारी हूँ, वैसे मेरे बच्चे भी मास्टर कल्याण की भावना रखने वाले बनो। हाँ, अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी पिता का बन जाए। सच बात है। हम बच्चों को किसी को भी देखते हैं कोई प्रॉब्लम में, चिंता, थोड़ी सी भी चिंता रहती है ना, तो मन होता है कैसे कैसे करके इसको भगवान का परिचय देते, इनके मन के सारे फिक्र को निकाल दे। वही बाबा बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब जब मिलने का टर्न होता है ना, परमात्मा जो मधुबन में ज्ञान मूल्य चलाने एक साकार तन के द्वारा जो आते हैं, तो बाबा कह रहे कि चारों ओर के बच्चे यहाँ पहुँच जाते हो याद के समय पर। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। बाबा ने सबका आह्वान किया, तभी तो बच्चे पहुँचे हैं ना। चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुँच गए, ऐसा लगता है ना। हाँ, बाबा बोल रहे हैं ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। मतलब सब कुछ ड्रामा में नूंद है कि सबको यहाँ पहुंचना है। किसी को भी देखो तो हर एक एक दोस्त से प्यारा लगता है, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब वैसे बच्चे ही वहाँ पहुँचेंगे जो एक दो को देखकर खुश होंगे, एक दो को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। मतलब रूहानियत चेहरे से झलक रही है।
और यह मेकअप ऐसा है जिससे आप फरिश्ता बन जाते हो। हाँ, जैसे मेकअप के बाद कोई भी कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, सुंदर लगता है ना। तो बस यहाँ जो रूहानियत का मेकअप है उससे सभी बच्चे कैसे भी हो, गोले कारे, हाँ, नाटे छोटे मोटे, सभी सुंदर लगते हैं, क्योंकि रूहानियत का मेकअप जो चढ़ा हुआ है। उस मेकअप में तो नुकसान होता है दुनिया के मेकअप में, लेकिन इस मेकअप में कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करो, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाओ, मतलब पिता की याद में खाओ, ये बाबा कह रहे हैं। चलते भी हो तो स्नेह से पिता के हाथ में हाथ डाल कर चलो। हाँ, एक बात थी ना, एक बार एक मेले में पिता पुत्र दोनों टहल रहे थे, घूम रहे थे, मेला देख रहे थे। तो भीड़ थी, बहुत भीड़ रहती, मेले ठेले में बहुत भीड़ रहती। तो पिता ने बोला बच्चे को कि तू मेरा हाथ जोर से पकड़ लेना, छोड़ना मत। बच्चे ने थोड़ा सा सोचा, फिर उसने कहा नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं पकड़ूंगा ना तो इन सब चमक दमक दुकानों में चीज़ें देखने में मैं तो भटक जाऊंगा, भूल जाऊंगा, लेकिन आप पकड़ोगे ना तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो वही बात है। हाँ, भगवान का हाथ और साथ किसे पकड़ना है? भगवान हमारा हाथ पकड़े हैं, और भगवान का हाथ ही है ये श्रीमत, ये मुरली। अब हमें श्रीमत को कितना पकड़ना है वो हमारे ऊपर है। भगवान ने तो हाथ दे दिया अपना। हम्म, बहुत सुंदर बात ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि अकेले मत चलो, अकेले चलोगे तो कभी बोर हो जाओगे, और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी, मतलब माया की नज़र पड़ जाएगी जब अकेले रहोगे। पिता के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से चलोगे। कितनी बड़ी बात है ना। यदि हमारे साथ कोई ऐसा हो जो हमें हर तरह से भरपूर करे, जो हम खाना चाहे, जो हम लेना चाहे, जो हम खरीदना चाहे, जिससे भी, जिसको भी याद करे वो एक सेकंड में हमारे पास ले आए, तो कैसा लगेगा? हमारी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा? हम तो लगेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हैं, है ना। तो वही बात है, यहाँ भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। तो साथी, तो ऐसा साथी सबको पसंद है ना, तो और क्या चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? तो धोखा देने वाले संबंध से छूट गए ना, बाबा कह रहे हैं। विकारी संबंध, हमारे मन के जो अपने स्वभाव संस्कार थे ना, वही तो सबसे बड़े धोखेबाज था, जो हमें फंसाता है। छोटी सी बात, किसी भी निमित्त की बात, प्यारे की भी बात मन में इस तरह से वो ले आता है कि बस मन तो फिर फंस ही गया। तो कितनी बड़ी धोखेबाजी वाली स्थिति हो गई ना। तो इन सब से बचना है। माया धोखेबाज है, माया को एंटर नहीं होने देना है। तो सदा के लिए बच गए हो ना? पक्के हो कि कच्चे हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि आप लोगों का उमंग उत्साह सदा बना रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि अभी अभी है, मतलब अभी अभी यहाँ आए हो तो है, वापस घर गए तो, ऐसा तो नहीं ना। बाबा बार बार पूछते हैं, बच्चों की चेकिंग करते रहते हैं। तो पिता के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष पिता की आशीर्वाद सदा ही बनी रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो सबको बनना है ना। हाँ, और ये कई बच्चों के अनुभव है। कई कई बच्चियाँ बाबा को इतने दिल से मानती हैं कि उन लोगों को एकदम निश्चय हो गया है कि जब से भगवान की परछाया हम पे पड़ी है, हमारे जीवन में खुशियों ने कदम रख दिया है। हम फंसते हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि बाबा है ना मेरे साथ, बाबा सब ठीक कर देगा। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो समझा, पापा कह रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाएगा। हाँ, बाप दादा तो है ही, भगवान के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो। ऐसा कंबाइंड है, मतलब अपने आप को ऐसा समझते हो कि हम भगवान के बिना एक सेकंड नहीं चल सकते, मतलब उनकी श्रीमत के बिना, मतलब लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना है, उसको पार नहीं करना है। पार करेंगे तो माया रावण पकड़ लेगी। कई बार ऐसे माया के तूफान भी आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण, हाँ, भगवान के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ये भी बड़ी बात है। देखो, ईश्वरीय टचिंग, कैचिंग पावर उसी को मिलेगी जिसकी मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। अब करंट आना है तो पूरा इधर से भी फ्लो जाएगा, तभी तो दोनों तार मिलेंगे और फिर पावर पॉइंट में कनेक्शन आएगा।
वही बात है, हम हमारे अंदर से लगन ही नहीं है, योग की अग्नि ही नहीं है। और परमात्मा की अग्नि तो चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड में तैर रही है। हमारे अंदर हमारे सैटेलाइट वीक है, नेटवर्क कमज़ोर है, तो हम उनकी शक्ति को कैच ही नहीं कर सकते। तो मन बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर एंड करंट से भरपूर रखना है। हुँ? तभी तो भगवान की मदद मिलेगी। और शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। पापा कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनसे भी सदा शक्तियों का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की। हाँ, और पांडवों का अपना पाठ है, इसीलिए दोनों आवश्यक है। शक्तियाँ भी आवश्यक है तो पांडव भी आवश्यक है। बाबा कह रहे स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ कंबाइंड रूप में चले, दोनों आवश्यक है। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो नहीं सकता। यदि आप मन में दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, अच्छी बुद्धि रख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ स्वयं भी देखोगे और अन्य आत्माओं को भी दिखेगा। तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फ़र्क ले आएगा। यदि आप कमज़ोर संकल्प करोगे तो उसका फ़र्क आपको बिल्कुल पता चलेगा, और शक्तिशाली संकल्प का ही पता चलेगा। फिर बाबा बहुत सारे पॉइंट बता रहे हैं कि परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। कैसे बनेंगे, उसकी विधि है। जैसे भगवान ने कहा ऐसे किया, पिता का कहना है बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। पिता के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत या परमत मिक्स न हो। भगवान ने जो डायरेक्शन दे दिया श्रीमत, उसमें न मनमत मिक्स हो, अपने मन की मत नहीं चलानी, और न परमत किसी और की नहीं चलानी। भगवान की आज्ञा के सामने कुछ भी नहीं सुनना। हाँ, अगर इस आज्ञा को पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चे को भगवान की दुआएं मिलती है, और उनके लिए उनका लाइफ बिल्कुल सही हो जाता है, सहज हो जाता है। फिर आगे बाबा बोल रहे, भगवान ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक का मनसा वाचा कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सब के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है। हर कर्म में मन की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते रहो, यही भगवान की दुआएं हैं। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। देखो दुनिया में भी जो बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं तो उससे माँ बाप कितना खुश होते हैं। हाँ, अब 2 बच्चे हैं, एक बहुत लायक है और एक थोड़ा सा चंचल है, तो माँ बाप यदि कुछ लेकर आएंगे बाहर से तो उनके मन में सब किसके प्रति ज़्यादा इच्छा रहेगी? जो लायक बच्चा है, जो उनकी हर बात सुनता है। देखो देंगे दोनों को, लेकिन भाव किसके प्रति ज़्यादा होगा? जो उनकी हर बात मानता है। तो यहाँ भी बाबा वही कर रहे हैं कि मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूँ उस पर तुम्हें अच्छी रीति चलना है, तभी तो कृपाओं के पात्र बनोगे। तो किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। कई बच्चे दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं। लेना अर्थात किसी ने कुछ बोला, हाँ, डांटा डांटा या मतलब कुछ गलती की, कुछ कहा, लेकिन हमने क्या किया, उस दुख को ले लिया, हम पकड़ के बैठ गए। मेरा मुंह नाक चेहरा मोहरा बिल्कुल एकदम गंभीर हो गया, गुस्से में आ गए। तो ये क्या हुआ? इससे अच्छा, इससे सामने वाले का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिगड़ा तो हमारा। हमें जो चीज़ पसंद है हमने गुस्सा से बोल दिया कि हमें नहीं खाना है, तो नुकसान किसका हुआ? वही कहते हैं, हाँ, अपने मन में जहाँ कुछ हम दर्द भर लिए तो नुकसान हमारा ही है, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ेगा। तो ये सब व्यर्थ संकल्प है। हाँ, कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, छोटी छोटी बातों में मन फंस गया, तो क्या होता है, मन भारी हो जाता है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते, मतलब ऊंचा हमारा भाग्य नहीं बनेगा, भारी हो जाएंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। ढीलापन बिल्कुल नहीं, तो आप बुराई से पार हो जाओगे। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो पिता की आज्ञा है, अमृत वेले विधिपूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त समझकर एकदम मीठे से करो। ऐसी दृष्टिवृत्ति सबके लिए एक समान हो। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते हो तो सदा खुशी, संपन्न, शांति स्थिति का अनुभव करोगे। और आगे बोले, मेरी और आज्ञा है, बच्चे तन मन धन से जो भी तुम्हें मिल रहा है उसे भगवान की अमानत समझकर करो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, अच्छा सोचो।
शुभ भावना से करो। मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। हम्म? या मैंने किया, या मेरा है, इसी में तो हम फंस जाते हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः भगवान का आज्ञाकारी बनना। और भगवान की पहली आज्ञा ही है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। किसी से भी किसी तरह की कोई कामना नहीं करो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना पड़ता है। तो यह भी अवज्ञा हुई, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। बहुत सुंदर बात बाबा बोल रहे हैं ना। मतलब कई करते क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा कड़े से बोल रहे, रौब से बोल रहे। तो इससे क्या हुआ, आत्मा को कष्ट होता है। क्योंकि आत्मा किस चीज़ से बनी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान से बनी है, और उसको विपरीत विचार दे रहे हैं। हाँ, तो फिर दुख का तो अनुभव होगा ही, खुशी नहीं रहेगी। तो सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म आज्ञा प्रमाण चलाओ, तो कभी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जैसे कोई भी काम, जैसे बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ है और हम समझ रहे हैं बोझ समझ के करेंगे तो मेहनत लगेगा, और प्रेम से करेंगे कि ये तो सेवा है, हाँ मेरा काम है, तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी। और ईश्वर को याद करके करो, बाबा को याद करते करो, गाना गाते हुए करो, तो हल्कापन लगेगा। तो आज्ञाकारी बनने का विशेष फल भगवान जरूर देते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। हाँ, उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता मिल जाती है। पहली, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति भी हो जाती है। संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। बहुत सुंदर बात है। जो स्वयं संतुष्ट रहेगा, हर चीज़ में जो संतुष्ट है कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, भगवान ने मुझे यहाँ पर बिठाया है, ज़रूर इनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, कोई सेवा के लिए हम यहाँ जुड़े हैं, हाँ ऐसा मुझे परिवार मिला है। इस तरह से जो स्वयं संतुष्ट रहेंगे ना, तो उनके हर काम से, हर एक्ट से दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे, और दूसरे संतुष्ट रहेंगे तो उसकी किसी भी चीज़ में उसको कमी नहीं होगी। हर चीज़ भगवान उसकी पूरी कराएंगे। और आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करेगा। मैंने कभी भी बुद्धि से हम फंसेंगे नहीं, हाँ हमेशा हल्के रहेंगे। जो हल्का रहेगा, अब जैसे बलून है, कितना हल्का है, एक बार छोड़ो देखो कितना ऊपर चला जाएगा, और पत्थर को फेंको तो उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा, जाएगा ही नहीं ऊपर। उसी तरह से मन में भारी रखे रहेंगे, पत्थर जैसा भारी हो गए तो ऊपर भगवान के पास उड़ के पहुँचेंगे ही। मन तो भारी है, हल्का बनो। कुछ बात आई भी हो तुरंत उसको ख़त्म करो, खलास करो। जैसे किसी कपड़े में कोई दाग लग जाता है, बढ़िया कपड़ा ड्रेस है, चाय का दाग या किसी तेल का, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको छुड़ाते हैं। कपड़े का कितना चिंता, जो कि फटने वाली चीज़ है, खरदा जाएगी। और मन इतना प्यारा, भगवान का घर है, इसमें दाग लगा के रख लेते, फलाना ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, हाँ मेरे साथ ये किया, तो उस दाग वाली जगह पे भगवान कभी रहेंगे क्या? हुँ? आज पूजा रूम में, घर के पूजा रूम या कोई मंदिर मस्जिद, कितनी सफाई रहती है, सबको लगता है कि यहाँ भगवान रहते हैं, हाँ कितना साफ रखते हैं, जबकि वो तो एक क्या कहते हैं, एक मकान है। लेकिन भगवान का असली घर तो हमारा मन है, उसमें हम कितना दाग लगा के बैठते हैं। तो ऐसी जगह ईश्वर तो रह ही नहीं सकता। ईश्वर नहीं रहेंगे तो फिर हमें भरपूर कैसे करेंगे? हुँ? कैसे हम उसके फल से प्राप्ति होगी हमें? तो इसके लिए आंतरिक विल की बहुत ज़रूरत है, दृढ़ता की शक्ति की, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करना है। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से प्यारे न्यारे निर्मोही बनो। सच्चे साथी का साथ कैसे मिलेगा, बाबा ने इसे क्लियर किया। रोज़ अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख भगवान से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले पिता की याद आए। बहुत सुंदर। कभी भी कुछ बात में कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले भगवान को याद करो। भगवान हमें टच करेंगे कि हमें किसके पास जाना चाहिए। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सदा हर बात से न्यारे और प्यारे बनेंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक पिता को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही माया जीत बन जाते हैं।
उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, क्योंकि लगाव रहेगा तो मन फंसेगा। और फंसाती कौन है? माया। माया किसी बहुत ही निकट संबंधी के बारे में हमें हमारे मन में क्वेश्चन ले आएगी, और हम उस क्वेश्चन में क्या करते हैं? दही में सही करते हैं, सोच सोच के तो और बड़ा कर देते हैं, और उसी कारण से हम बहुत गिर जाते हैं। तो न किसी के प्रति बहुत अधिक लगाव, न बहुत अधिक दुराव। मतलब किसी से बहुत दूरी भी नहीं रखनी है और किसी से बहुत नज़दीकी भी नहीं रखनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें भगवान से दूर करती, हमें फंसा लेती हैं। इसीलिए हमें माया से हार नहीं खाना है, हमें सदा माया जीत बनना है। स्लोगन: माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। बहुत सुंदर। माया को हर आत्मा नहीं देख सकती, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप से, रॉयल रूप से इस तरह से माया आ जाएगी ना कि सामने वाले को बिल्कुल उसके नाक के नीचे से उसका काम तमाम कर देगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। और बार बार मन में इसके यही चलता रहेगा कि मैंने तो अच्छा सोचा था। अरे उस अच्छे में ही कब माया प्रवेश कर जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो त्रिकालदर्शी हैं, जो त्रिनेत्री, जो आगे का देख कर सोचते हैं, उनकी बातें ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्शन प्रमाण ऐसा कर रहे हैं। तो खुद भी विजयी बनो और औरों को भी विजयी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।